मेरा नाम डॉक्टर स्मृति पटेल है एंड आई एम अ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे बच्चों की ब्रेन की बीमारी जिसका नाम है ऑटिज्म। तो अप्रैल मंथ है वो ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे ऑटिज्म क्या है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे डायग्नोसिस किया जाता है और कौन से ऐसे अर्ली सिम्टम्स होते हैं जिससे पेरेंट्स को पता चल सके कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म की बीमारी हो सकती है। तो ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, मतलब कि बच्चे का डेवलपमेंट में होने वाली खामी। तो बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है ग्रॉस मोटर, जिसमें बच्चा बैठना, चलना, दौड़ना सीखता है। दूसरा होता है फाइन मोटर, मतलब कि हैंड स्किल्स, जिसमें बच्चा खिलौना 1-2 हाथ से लेना, फिर बाद में 1 हाथ से लेना, उंगलियों से चीज़ें पकड़ना, फिर लिखना, बटन खोलना बंद करना, ये सब सीखता है। तीसरी जो होती है वो लैंग्वेज, मतलब कि इनिशियली बच्चे पहले आवाज़ करना सीखते हैं, फिर दा 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 बा 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 ऐसे बैबल करना सीखते हैं, फिर क्लियर वर्ड बोलना सीखते हैं, फिर 2 वर्ड कंबाइन करते हैं, फिर सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं एंड फिर वो गाना गाना या फिर स्टोरी टेलिंग करना सीखते हैं। चौथा होता है सोशो कॉग्निटिव, मतलब जब बच्चा छोटा होता है तो धीरे धीरे पहले मम्मी को पहचानता है, स्माइल करता है, फिर फैमिली मेम्बर्स को पहचानता है, फिर ऐसे बच्चे को स्ट्रेंजर एंग्जाइटी डेवलप होती है एंड धीरे धीरे बच्चा चीज़ें समझने लगता है, कमांड फॉलो करने लगता है और दूसरों के साथ खेलना, घुलना मिलना, ये सब उसको सीख जाता है। तो उसको बोलते हैं सोशो कॉग्निटिव। तो ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं उसमें लैंग्वेज एंड सोशो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में खामी होती है। ये जो खामी होती है वो मल्टीपल रीजंस की वजह से होती है, जिसमें कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर जिसमें कि पुअर पेरेंट एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन और कुछ गट की भी प्रॉब्लम होती है, जिसमें फूड्स प्रॉब्लम की वजह से ये सारी बीमारी जो होती है वो ट्रिगर होती है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ऑटिज्म जो है वो 90s में डॉक्टर लियो कैनर ने सबसे पहले बताया था और सिमिलर काइंड ऑफ सिम्टम्स बच्चों को पाए गए और उसके बाद उसको नाम दिया गया ऑटिज्म। तो ऑटिज्म माने ऑटो मीन्स सेल्फ। ऐसे बच्चे खुद में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, दूसरों के साथ हंसना खेलना बोलना कम पसंद होता है। तो ऐसे क्या क्या ऑटिज्म के सिम्टम्स या अर्ली साइंस होते हैं? सबसे पहले 6 महीने तक अगर बच्चा स्माइल करना नहीं सीखता। दूसरी बात, अगर बच्चा 1 साल तक दा 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 बा 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 ऐसे बोलना या फिर पॉइंटिंग करना, चीज़ों को दिखाना अपनी उंगलियों से नहीं सीखता। तीसरी बात, अगर बच्चा 1.5 से 2 साल तक सिंगल मीनिंगफुल वर्ड्स, समझने वाला वर्ड नहीं बोलता। चौथी बात, अगर बच्चा बुलाने पे, बार बार बुलाने पे जल्दी से रिस्पॉन्ड नहीं करता, अपने आप खेलते रहता है। पांचवी बात, अगर बच्चा आप उसके साथ बातें कर रहे हो तो कंटिन्यूअस आई कांटेक्ट नहीं बनाता या फिर आप जब उसको स्माइल करते हो वो स्माइल बैक नहीं करता। सातवीं बात, अगर बच्चा अपना इंटरेस्ट शो नहीं करता, चीज़ें शेयर नहीं करता, जैसे कि उसको कुछ नया चीज़ लगता है, कुछ नया एनिमल देख लिया, कुछ नया टॉय देखा बाहर जाते हो तो बच्चा तुरंत दिखाते हैं, तो वैसे अगर दिखाता नहीं है, वो अपने आप अपनी दुनिया में ही रहता है, तो ये भी एक ऑटिज्म का सिम्टम्स है। दूसरी बात, अगर बच्चा पहले ये सारी चीज़ें करता था, हंसता था, थोड़ा थोड़ा बोलना सीख गया और सडनली ये सारी चीज़ें स्टॉप हो गई, तो उसको बोलते हैं ऑटिस्टिक रिग्रेशन। वो भी एक ऑटिज्म का सिम्टम्स है। इसके अलावा ऑटिज्म में और भी कुछ रिस्ट्रिक्टिव और रेपिटेटिव बिहेवियर देखने को मिलते हैं। तो वो क्या है? जिसमें एक होता है इकोलेलिया, मतलब कि चीज़ें रिपीट करना, जो आप बोलते हो उसको बार बार दोहराना और मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं बोलना और एक की एक चीज़ बोलते रहना, तो उसको बोलते हैं इकोलेलिया। या फिर ऐसे बच्चे को कभी कभार मोटर स्टेरियोटाइपी, मतलब कि जब वो खुश होते, एक्साइटेड होते तो हैंड फ्लैप करते हैं या फिर क्लैपिंग करते रहते हैं। कभी कभार ऐसे बच्चों में रेपिटेटिव बिहेवियर, जैसे कि
चीज़ें खोलना बंद करना, दरवाजे को खोलना बंद करना, बुक्स को खोलना बार बार बंद करना, खिलौनों को एक के ऊपर एक रखना या फिर ट्रेन बनाना और उसके साथ खेलना, टॉयज़ को नहीं पसंद करना, उसकी चीज़ों को, उसके पार्ट्स को पसंद करना। जैसे कि खिलौना में कार होती है तो कार को नहीं खेलना बट उसके पहियों के साथ खेलना। उसमें ऐसे बच्चे को ज़्यादातर पहियों को खेलना या फिर मिरर में देख के खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। कुछ कुछ बच्चे को सेंसरी ओवर स्टिमुलेशन या अंडर स्टिमुलेशन, मतलब कि चीज़ों को स्मेल बार बार जाके स्मेल करना, लाइट्स को बार बार देखना, मिरर में बार बार देखना, है ना, ये सब पसंद होता है। या कहीं कभार बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, ज़्यादा शोर उसको पसंद नहीं होता। कभी कभार उनका बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव बिहेवियर, मतलब कि जो चीज़ उसको पसंद होती है वो हर जगह पे लेके जाना, एक का एक फूड ही खाते रहना, अपना जो उसका रूम होता है उसमें जैसी चीज़ें रखी हुई होती है वैसे ही चीज़ें उनको पसंद होना, अगर उसमें आप चेंज करने का ट्राई करते हो तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो इस प्रकार का बिहेवियर एबनॉर्मलिटी भी ऑटिज़म में देखा जाता है। ऐसे बच्चे नॉर्मली स्पॉन्टेनियसली बातें शुरू नहीं कर पाते या अब जब बोलते हो तो उसको रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाते। ऐसा नहीं होता कि वो समझते नहीं हैं, वो समझते हैं बट अपने इमोशंस वो शेयर नहीं कर पाते। तो ऐसे बीमारी को नॉर्मली जो लक्षण होते हैं शुरुआत के 9 महीने से लेके 3 साल में उभरने लगते हैं। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो इमीडिएटली हमको डॉक्टर को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्योंकि उसकी बीमारी ऐसी बीमारी असाध्य है, उसका पूरा इलाज शक्य नहीं होता। तो हम जितना उसको अर्ली डिटेक्ट करते हैं उतना हम अर्ली थेरेपी स्टार्ट करके सिम्टम्स को कम कर पाते हैं। जो उसका डायग्नोसिस है नॉर्मली DSM-5 क्राइटेरिया यूज़ करके किया जाता है एंड ऑफ कोर्स उसका एक डेवलपमेंट असेसमेंट के बाद कंफर्मेशन हुआ जाता है कि ये ऑटिज़म की बीमारी है। हम नेक्स्ट वीडियो में ऑटिज़म के क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं और क्या क्या अपने समाज में मिथ्स, मतलब कि गैर समझ है ये बीमारी के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ click on the like button and subscribe my channel. Thank you.